कि विधि विधान के साथ यह संपन्नता की ओर है। और जो अपने गुरु परंपरा में ये जो पूजा है, इसके बिना एक कार्यक्रम पूरा नहीं माना जाता है जब तक ये विधि नहीं होती। इस विधि के होने के बाद जितने भी संत महंत भक्त प्रेमी जन उपस्थित होते हैं, सबको पान परवाना का प्रसाद प्राप्त होने के बाद इस कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। तो आज इस त्रिदिवसीय सत्संग का यह मंगलमय समापन आनंद आरती के साथ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर आप सब आचार्य जति कबीर नंद स्थान खरसिया में पधारे सभी दूर दूर से आए श्रद्धेय महंत साहेब, संत समाज, साथी बहनें, भक्तिमती माताएं, भक्त प्रेमी हंसजन, ये जो मार्ग है बहुत लोग गुरु दीक्षा लिए, इसके बारे में कुछ बताऊं। गुरु के शरण में तभी जाना चाहिए किसी को जब उसे लगे कि अब मैं जिस मार्ग में मैं जा रहा हूँ वो मार्ग मेरे लिए, वो सबके लिए नहीं है, वो कोई परिवार के लिए नहीं है, कोई नाते के लिए नहीं है, कोई रिश्ते के लिए। दूसरा जो जगत में काम है उसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। कोई बिजनेस करते हो, कोई खेती करते हो, कोई पार्टी करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें बहुत लोगों की हिस्सेदारी होती है। लेकिन जब हम गुरु के शरण में जाते हैं उसमें किसी की हिस्सेदारी नहीं होती, उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी, उसके अलावा किसी की हिस्सेदारी नहीं। ऐसा जब संकल्प होता है तभी गुरु के शरण में जाना है। और गुरु से जो ज्ञान उपदेश प्राप्त करते हैं वो कोई काम चलाने के लिए नहीं करते हैं कि हमने गुरु बना लिया तो कोई काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। गुरु बनाने का मतलब होता है एक ऐसी धारा से हमको जोड़ना, हम जुड़ जाते हैं ऐसी धारा से जिसकी अहर्निश नित्य प्रति, जिसका संबंध हमारी लगन से, हमारी सुरति से और हमारी चेतना से जुड़ी होती है, उसको ही कहते हैं गुरु भक्ति। उसको कहते हैं गुरु से संबंध को जोड़ना, लगन लगाना। कभी कभी लोग देखी सीखा जुड़ जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अभाव होता है लगन का, भाव का, संयम का। कंठी टूट गया तो भी उसको कुछ पता नहीं, न कोई संध्या है, न कोई सुमरन है, न कोई साहेब को याद नहीं है, तो गुरु क्या करेगा? तो गुरु के शरण में जब हम आते हैं तो स्वयं के लिए आते हैं, जगत के लिए नहीं आते। हम जगत को देख करके गुरु मर्यादा का पालन नहीं करते। गुरु मर्यादा का पालन मेरी निजी यात्रा है, स्वयं की यात्रा है, और स्वयं की यात्रा सर्वोत्तम यात्रा मानी जाती है। उससे बड़ी कोई यात्रा होती है नहीं, वो सबसे बड़ी यात्रा है। और इसलिए साहिब के मार्ग में शायद ये जो हमारी जो परंपरा है वो गुरु शिष्य धनी और कबीर साहब की परंपरा से हम साधन, सुमरन, भजन, पूजा, उपासना, जितनी भी चीजें चलती है वो उस परंपरा से चलती है। तो जो भी साहिब के मार्ग से, इस गति से जो भी दीक्षित होते हैं, तुमको उस धारा का बोध होना चाहिए। वहाँ क्या संध्या है, क्या सुमरन है, गुरु का क्या उपदेश है, कैसे रहनी है, कैसी करनी है, ये होना चाहिए। ये जब होता है
तब आपका जुड़ाव सही है। नहीं, और ये नहीं होता है कि जुड़ाव सही नहीं होता। इस तरह से जब जुड़ाव होता है, इस तरह से भाव होता है, तब साहेब धर्मदास साहेब ने साहेब से पूछा कि साहेब आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, आपका मुकाम क्या है? क्योंकि शिष्य तो पूछता है गुरु से, जिसके वो नाता जोड़ रहा है, जिसके रिश्ता जोड़ रहा है, जिसके लिए जीवन समर्पित कर रहा है, तो उसको पूछना पड़ता है। तो साहब उसको बताते हैं, धर्मदास हम तो हते विदेह देह धर आए काया कबीर कहाए। हम तो विदेह अवस्था में थे। हम कौन थे? विदेह थे। विदेह अवस्था में तुम्हारे जैसे जीवों और जिज्ञासुओं के लिए मैं देह धारण करके इस जगत में आया। हते विदेह देह धर आए, क्योंकि तुम जिज्ञासुओं को ही उस वेद और मुकाम को बताने के लिए मैं जगत में आया। तब धर्मदास साहब की जिज्ञासा बढ़ती है, लगन बढ़ती है, और फिर धर्मदास साहब ने साहब से वो भक्ति प्राप्त की, साधन प्राप्त किया, सुमरन प्राप्त किया, और कहे कि मैं अमर लोक से आया धर्मदास। और ये जो जीव है, जिस जीव को अमर लोक की यात्रा और जीव के बीच में जो बंधन है, उस बंधन से मैं मुक्त करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब तक ये बंधन है, तब तक ये जीव का जो संबंध है, उसकी श्रुति अमर लोक से नहीं जुड़ती। ये मैं धारा जोड़ नहीं पाया। इसलिए मैं बार बार ये बात को कहता हूँ, जब कभी भी सत्संग या ऐसे भी कोई प्रसंग आता है, कि कबीर साहब ने सबको उपदेश दिया। उस उपदेश में राजा थे, बादशाह थे, गरीब अमीर, जैसे करके सबको उपदेश दिया, नहीं सबको उपदेश। लेकिन सब लोगों ने उपदेश सुना भी, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, सुना। लेकिन सुरती को लगाने वाला कोई था, तो वो ऐसा ही शिष्य था जैसा धर्मदास। बाकी सुरती नहीं लगा पाए। ज्ञान तो सुन लिए, लेकिन सुरती लगी नहीं। सुरती नहीं लगी, सुरती नहीं लगी। इसी के कारण उनको कबीर साहेब समर्थ पुरुष हैं, ये ही मेरे मालिक है, यही मेरी बंदी छोर है, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। उपदेश तो सुना, लेकिन ये समर्थ पुरुष है, ये मेरे बंधन को छुड़ाने वाले हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा किसी को साहेब नहीं दिखाई पड़े। ऐसा देखने वाला कोई था तो वो धर्मदास। उस धर्मदास साहेब ने सदगुरु को इस रूप में देखा था। ये अमर रूप से साहेब आए हैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके चरणों में, तो वहां फिर गुरु शिष्य की भक्ति, गुरु शिष्य की जो भक्ति है वहां से शुरू है। उसी धर्मदास साहब ने सदगुरु का चरण धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारी, और अपने शीश को सदगुरु के चरणों में चढ़ा दिया। और जब शीश को सदगुरु के चरणों में चढ़ाया, फिर उसने कभी वहां से इस शीश को हटाया। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, परिवार नाराज हो गया, लेकिन धर्मदास साहब ने उस भक्ति को छोड़ा। उसको कहते हैं गुरु भक्ति, ये है गुरु भक्ति। और उसके बाद धर्मदास साहब जैसे शिष्य कहता है 68 तीर्थ मुझे लगा कि ये गुरु जी के चरणों में, मैं तो सब तीर्थों में घूम घूम के आ गया, लेकिन जो चरणों में सब तीर्थ है वो आपका चरण कमल। ऐसा उन्होंने अनुभव किया, ऐसा देखा।
अब इससे क्या होता है, जब इस तरह की हमारी साधना समर्पण उस मार्ग से हो जाता है तो हमारी सुरती एकाग्र हो जाती है, सुरती भटकती नहीं, सुरती प्यासी नहीं रहती है, वो सुरती तृप्त हो जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भक्ति है, गुरु के शरण में आना, वो स्वयं के लिए हमारा, वो दूसरे के लिए नहीं आना। और जिस दिन आपको लगता है कि अब मैं स्वयं ही यात्रा कर सकता हूँ, तभी आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका आप पालन नहीं कर सकते हो, तो वो आपके हाथ से छूट जाए। उसी को कहते गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए और ताको काल गति दिए फिर राख सके नहीं। गुरु की सीढ़ी से उतर गया तो सब मिल जाएगा, लेकिन अमर लोग नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सीढ़ी से उतर गए। साधना समाप्त हो, फिर लोक का प्रपंच शुरू हो गया, लोक का बंधन शुरू हो गया। भंवर जाल बहु जाल है, बूढ़े बहुत हटे, कहीं कबीर से बांधिए जाके हृदय मिले। जिसके हृदय में गुरु के शब्दों को सुनकर विवेक जागृत होता है, वो स्थिर होता है, स्थिर मुकाम। इसलिए बहुत को देख करके कंठी नहीं लिया जाता, उस कंठी तेरा प्राण हो गया है, उस कंठी का संबंध प्राण से होता है, तभी भक्ति पूरी होगी। तभी साहेब ने जो एक भेद बताया है अमर लोक जाने का, वो जो सूक्ष्म मार्ग है, अति सूक्ष्म मार्ग है, वहां को प्रवेश कर जाते हैं। तो ये साहेब की जो साधन परंपरा है, सुमरन भजन की परंपरा है, उस निष्ठा से यात्रा होती है। इसलिए कहते सब दुनिया घूम के आओ, तब साहेब के पास आओ। तो घूम लो, जितना घूमना फिरना है, देख ही लो पहले। फिर साहेब के पास आना, क्योंकि अपने हजूर उदित नाम साहेब कहते हैं 7 प्रकार के गुरु हैं, 7 प्रकार के गुरु हैं। जो 7वें गुरु है वो सदगुरु, 7वें सदगुरु पूरा पाए और जहां तत्व कहां पहुंच जाए। अमर लोक का जो जीव था, 7वें सदगुरु की कृपा से शरण में आने से ये जीव जो है अमर लोक को प्राप्त हो। तो ये 7 प्रकार के गुरु हैं, जिस दिशा में ये जीव जाता है। एक तो गुरु दीक्षा लेने के बाद साहिब की जो शब्द है, वाणी है, वचन है, उसका अध्ययन मनन चिंतन करो, ये जरूरी है। उसके बिना तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बचती है ना। शब्द की ताकत होनी चाहिए, और शब्द की जब ताकत तभी आती है जब आप किसी विषय वस्तु के बोध को समझते हैं। इसीलिए जो गुरुमुखी है उनको टाइम निकालना चाहिए, आपको टाइम निकालना चाहिए सुमरन का, और उस पल को ही भूलना चाहिए। जिस पल तुमने गुरु से नाम लिया है, सुमरन लिया है, साधन लिया है, वो क्षण को नहीं भूलना चाहिए, वो क्षण तुम्हें याद रहना चाहिए। इतनी यदि ताकत तुम पैदा कर लेते हो तो ये भक्ति सरल हो जाएगी, और इतनी ताकत नहीं पैदा है कि ये भक्ति बहुत कठिन हो जाएगी। ये सरल नहीं होगी भक्ति, ये अत्यंत कठिन हो जाएगी। उस पल को स्मरण करना कि मुझे सदगुरु ने नाम दिया है, सुमरन दिया है, वो पल स्मरण होना चाहिए। इसलिए कहते हैं लक्ष्य कोश में गुरु बसे, सुरती वियो पठाए, शब्द तुरी असवार है, छिन आवे पल।
लक्ष्य को उसमें सद्गुरु बसते हैं, किससे? शिष्य से। लेकिन वो सुरति से पल में पहुंच जाता है अपने साहिब के पास, अपने गुरु के पास एक पल में पहुंचता है। और जैसे ही एक पल में पहुंचता है वैसे वो जागृत हो जाता है, उसकी भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए कहते मेरी सुरति सुहागिन जागरे, क्या तुम सोए मोह दिशा में उठ के भजन में लागरे। मेरी सुरति, अब ये वो भक्त वो शिष्य अपनी सुरति को जगाता है, संसार को नहीं जगाता है। मेरी सुरति सुहागिन जागरे, हे मेरी सुरति तुम सुहागिन बन गई हो, क्योंकि तुम अपने गुरु से लगन लगा लिया। हे तुम सुहागिन सुरति, तुम जागते रहना, सोना नहीं। क्या तुम सोए मोह दिशा में, मोह की दिशा में सो जाओगे तो तुम जागृत नहीं रह पाओगे। क्या तुम सोए मोह दिशा में उठ के भजन में लाग। वो भजन क्या है? वो स्मरण है, वो ख्याल है जो सद्गुरु ने तुम्हें दिया है, उसको पल में स्मरण कर। ये है इस भक्ति का साहिब ने प्रचार किया, प्रसार किया। और जो हमारी जो परंपरा है, इसी भक्ति की परंपरा, इसी साधन की परंपरा। इसलिए जब हम सद्गुरु के शरण में आते हैं तो ये संकल्प होना है कि साहेब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज ये मेरे को अवसर मिला, ये धन मिला, नाम धन है। इसलिए साहब कहते हैं कभी समझन निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने सब नाम धन। गुरु के द्वारा दिए हुए कोई नाम रूपी धन किसी के पास है तो कहते साहब वही धनी है, बाकी सब निर्धन, बाकी सब निर्धन है, कोई धनवंता। क्योंकि इच्छाएं अतृप्त रहती है, तो जिसकी भी इच्छा अतृप्त है वो कितना ही धनी है, लेकिन अतृप्त इच्छा वाला कभी पूर्ण होता नहीं, वो अपूर्ण है। तो साहब कहते हैं जिसके पास सद्गुरु के दिए हुए नाम रूपी धन है वो धनी। पड़े रहो दरबार में ढका धनी का खाए, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो। तुम्हें उस गुरु के दरबार में अपने सुरति को रखना है, जो समर्थ पुरुष है, धनी है, तो उसके धन से तुम धनी हो जाओ। ये जोड़ है, ये लगाव है, ये भाव है, ये साहिब का दरबार, ये जो है अपने सद्गुरु का दरबार है। और नियम ये होना चाहिए, जो गुरुमुखी है उसका नियम ये होना चाहिए, साल में एक बार गुरु जी का दर्शन जरूर करना, ये नियम होना चाहिए। इतना नियम का पालन जरूरी होता है, क्योंकि इतनी लगन भाव जब तुम रखोगे तभी ये भक्ति हरी बन जाए, नहीं तो भक्ति सूख जाएगी। माली जिस पौधे को लगाता है उसको हरा भरा है, तो सूखने नहीं दे। तो आज जिस सद्गुरु की भक्ति को हमने अपने अंदर जगाया है उसको हरी भरी तो रखना पड़ेगा। उसको हरी भरी नहीं रखोगे तो भक्ति सूख जाएगी। उसको हम हरी भरी कैसे रख सकते हैं? तो पर दर्शन संत की पर हम दर्शन किया जाता है, सद्गुरु का दर्शन मुझे मिल जाए। मेरा घर में चांदना हो जाए, मेरे घर में चांदना हो जाए, तो जितने पल पल जो अपने इष्ट का दर्शन करता है उसका घर तो उजाला होता ही जाता है, हमेशा उस घर में उजाला होता है। ये है गुरु और शिष्य का संबंध और यही भक्ति। इसीलिए साहिब के मार्ग में तुम कितना ही पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन तुम्हें गुरुमुखी होना जरूरी, हंस बनना जरूरी। क्योंकि हंस बने बिना, गुरुमुखी हुए बिना वो द्वार बंद है, वो अमर लोक का जो गेट है वो बंद है। तुम्हें गुरुमुखी होना पड़ेगा, शब्द की ताकत लेकर जाना पड़ेगा। इसीलिए जो नारियल आपने वेद के उसमें लिखा,
शब्द कहता है बिना भेद जन्म में, साहब बिना भेद के जो जिस हंस ने आपको नारियल दिया है उसको मोड़ो मत। मोड़ना माने उसको दिशा देना, मोड़ना माने फोड़ना नहीं होता है, उसको दिशा देना होता है। बिना भेद जन मोरियो, उस शिष्य की जो संकल्प रहा है कि मैं सदगुरु आपको अपनी ये सारी चेतना भेंट कर दे रहा हूं, तो उस चेतना को सदगुरु जो है क्या करते हैं, वो दिशा दे देते, मोड़ देते, उस मुकाम की तरफ मोड़ देते। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से भक्ति का पालन करना जरूरी है। और मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ, जब आप कोई चौका आते हो तो अपना नरियल लेकर आएगा। अब नरियल तुमने भेंट किया और कह रहे साहब मोड़ दो, तो तुम्हारा मोड़ा कि किसने, और उसी को भेंट किया किसका मोड़ेगा साहब, किसकी दिशा को मोड़ेंगे? वहां लिखा कहा जा रहा है बिना भेद जन मोरियो, उसको उस शिष्य की जो संकल्प हुआ है उस संकल्प को दिशा देना है। तो जब भी चौका आरती हो तो अपना नारियल लेकर आओ, उस नारियल को भेंट करो। अपना नारियल भेंट किया जाए, दूसरे का नारियल नहीं भेंट किया जाए। ये हमेशा ख्याल रखा, क्योंकि शब्द ही कह रहा है जीव के बदले नारियल देना। तो एक हंस एक नारियल गुरु को दिया, और वह सदगुरु जो है उस शिष्य की चेतना को किस ओर मोड़ देते हैं, हमारे लोग की ओर मोड़ देते हैं। ये मोड़ना ये विधि है, इसलिए साहब कहते हैं बिना भेद, साहब उसको भेद से मोड़ दो, क्योंकि जन्म जन्म के बिछड़ा हुआ जो हंस है उसको आप मोड़ करके अमर लोक की तरफ कर दे रहे हो। कि ये मोड़ना है, उसकी दिशा बदल जाती है। मोड़ना का मतलब दिशा को बदल देना। ये कौन दिशा, अमर लोक की तरफ दिशा को कौन मोड़ सकता है? साहब कहते हैं वो कड़ियार मोड़ सकता है। जिसको साहब ने ये भेद दिया है वही कड़ियार मोड़ेगा। उसका वो जो हंस है, जिस हंस ने अपने गुरु को नारियल दिया है, तो नारियल नहीं है, वो प्रतीक है कि वो शिष्य की जो चेतना है उसको इस भव सागर से मोड़ करके अमर लोक की तरफ कर देने वाला कौन है? वो कड़ियार है। वो कड़ियार उस दिशा को मोड़ता है। इसलिए साहब के मार्ग में गुरुमुखी होना जरूरी है। गुरुमुखी हुए बिना ये द्वार हमेशा बंद है, ये कभी द्वार खुलता है। इसलिए गुरु के शरण में आकर के, और भी कड़ियार जो शब्द भेद को जानने वाला कड़ियार है, उसको ही नारियल भेंट किया जाता है। उसको ही नारियल भेंट करो। तो वो शब्द ही कहता है ना, बिना भेद जन मोरियो। तो ये जो धर्मदास साहब ने जो साहब से ये भेद प्राप्त किया, अभी तो आपको बात जब सदगुरु कबीर साहब आए और बहुत सारे उपदेश दिए, तो उपदेश के कुछ जो प्रसंग है, ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब ने सतलोक का ये मार्ग बताया तो केवल साहब की वाणियों में ही है। पीछे जितने भी बहुत सारे संत आए, उन संतों के वाणियों में भी सतलोक की चर्चा है, सतनाम की चर्चा है। अभी साहब जी कह रहे थे कि एक ओंकार सतनाम, तो वो सतनाम कहाँ से आया? वो नानक साहब की वाणियों में सतनाम कहाँ से आया? सतनाम का उपदेश केवल सतगुरु कबीर साहब सतनाम को देने वाले आदि पुरुष हैं। उसके पहले सतनाम की चर्चा कहीं नहीं। वो आदि पुरुष है, सतगुरु कबीर साहब आदि पुरुष हैं जो सतनाम का भेद देते हैं। फिर परवर्ती जितने भी बहुत सारे संत हैं, उन लोगों ने भी, क्योंकि ये जो मार्ग है, ये जो सतलोक का मार्ग है, ये सुमरन भजन का मार्ग है। तो गुरु के शरण में आने वाला जो जीव है, जो सुमरन भजन की ओर प्रवृत्त होता है, तो उसकी सुरति आगे चल रही है। फिर अनेक उस मुकामों से जब उस सुरति चलती है, तब उसको ये साहब ने जो बोध दिया है
उस बोध का उसको अनुभव होता है, दीदार होता है। ये इसलिए हम गुरु शरण में आए। तो बहुत सारा भेद है भक्ति का। इस भक्ति के भेद को जानकर नियम से तुम्हें शब्द के साथ यात्रा करनी पड़ेगी, और जितनी तुम शब्द के साथ यात्रा करोगे तो साहिब कहते हैं शब्द मिलते मिलते देही कहें कबीर हम शब्द बने। मैं शब्द में निवास करने वाला हूँ। अति विदेह देह आए, विदेही अवस्था से देह धारण करके साहिब आए तो वो शब्द स्वरूप से आए। तो ये जो हमारी परंपरा है धर्मदास साहेब और सदगुरु कबीर साहब के गुरु से जो परंपरा है, उसकी ये प्रवाह है, उसकी धारा है। जब उसकी धारा से आप जुड़े हो तो उस धारा में बने रहना। धारा को तुम छोड़ दोगे तो न साहब कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर सकता हूँ, वो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि धारा टूट गई और तुम जानो तुम्हारा काम जाए। धारा में बने रहना। इसलिए संध्या सुमरन उपासना आरती ये क्या है? ये धारा है, भक्ति की धारा है। इस भक्ति की धारा को साहिब ने प्रोवाइड की। इसलिए लगन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, और उस भक्त के घर में आरती होनी चाहिए साल में, जैसा भी उसको लगे कि साहब मेरे घर आरती, क्योंकि हम इसी पूजा को मानते हैं। हम सदगुरु की पूजा पर शीश झुकाते हैं, जिसका मैं दर्शन करता हूँ, जिस शब्दों को मैं श्रवण करता हूँ, क्योंकि श्रवण और दर्शन दो चीज साधना में जरूरी होता है। दो चीज साधना में यदि बिगड़ा, श्रवण और दर्शन बिगड़ा तो साधना बिगड़ जाएगी। तुम कुछ भी कर लो, श्रवण और दर्शन की मार्ग सही नहीं है, आपकी साधना बिगड़ जाएगी। उसको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। श्रवण और दर्शन सही होना चाहिए, तभी वो साधना सही होगी। तो ये दर्शन धर्मदास साहब कहते हैं, किसकी भी पूजा करूं तुम्हारी महामलिनता दे हमारी। साहब मैं कौन सी पूजा करूं? तो साहब कहते हैं उस शब्द की धारा की पूजा करना। ये शब्द की धारा की पूजा है, जहाँ सदगुरु कंडिहार बैठकर अपने शिष्य को, साधक को ये शब्द की धारा की यात्रा कराते हैं। ये शब्द की धारा है। तो ये जो नए गुरुमुखी हुए हैं, ये उनके लिए उपदेश है, इसको तुम धारण करना। बाद में हमें दोष मत देना कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या हो गया वो फिर तुम जानना। लेकिन भक्ति की धारा है जहाँ से तुम जुड़ते हो। तो 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये समापन का अवसर है। बड़े ही भाव और श्रद्धा से आप सब आए, दर्शन दिए, और आश्रम के छोटे छोटे संत, कोठारी साहेब और क्या हनुमत जी और आश्रम के सभी संतों ने आप सबके लिए ये पूरी व्यवस्था की 3 दिन तक, और इसका